हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में बात हम करने वाले हैं पिदा मैडम के बारे में। जो पिदा मैडम अभी अदनान के बेटे के बर्थडे में गई थी, यानी कि अजलान के बर्थडे में जो उनका व्लॉग आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि लोगों ने अपनी क्या क्या राय जो है वो दी है इन मैडम के बारे में। और इनको जो है वो थोड़ा सा इनके हिजाब के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि ये जब पार्टी में गई थी तो वहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम औरतें थी जो हिजाब करती हैं वो प्रॉपर हिजाब वेयर करके आई थी। लेकिन हमारी जो पिदा मैडम हैं उनका हिजाब तो आप जानते ही हैं कि वो किस तरीके से हिजाब करती हैं, जिसको कि करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैडम सिर्फ अपने बाल छुपाती हैं। तो बालों को छुपाना जो है वो हिजाब करना नहीं होता। असल में हिजाब करने का मतलब क्या होता है, ये एक मुस्लिम खातून जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझती है। लेकिन अफसोस शायद पिदा मैडम जो है वो ये सब नहीं जानती हैं। तो हम कमेंट पढ़ते हैं, प्लीज़ कैरी योर हिजाब इन राइट वे, कवर एवरीथिंग नॉट ओनली योर हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि एवरीथिंग से इनका मतलब है कि हिजाब करने का मतलब होता है अपना बाल और अपना सीना जो है वो ढक के रखे इंसान। तो ये मैडम सिर्फ अपने बाल ढकती हैं, अपना सीना कवर नहीं करती हैं। ठीक है, और जो ये सिर पर ले रही है ना वो एक दुपट्टा ही समझ लो आप, वो हिजाब नहीं है। तो इनको रिप्लाई करते हुए कहा है, नो यूज टू कमेंट, वो नहीं सुधरेगी। तो भाई इनको पता है कि वो नहीं सुधरेगी, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम से उनको उनके हिजाब के लिए जो है वो बोल रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप अच्छे से प्रॉपर हिजाब लो। एक्चुअली क्या है ना कि पहले तो ये प्रॉपर हिजाब लेती थी, लेकिन जब से सुफियान से अलग हुई है और अलग रहने लगी है तब से इसके हिजाब का स्टाइल बदल गया है। और मे बी आई थिंक कि आने वाले टाइम तक इनके सर से हिजाब भी उतर जाए, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, क्योंकि पहले जब ये ससुराल में रहती, ससुराल में तो खैर रही कब है मैडम, लेकिन जब सुफियान के साथ रहती थी तो एक प्रॉपर हिजाब, जब तक ये वहां से निकल नहीं आई थी प्रॉपर हिजाब था इनके सर पर। लेकिन अभी वो हमें देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि पब्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी है कि भाई इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये पब्लिक ऐसा नहीं है कि भाई इनकी हेटर्स है या क्या है, ये इनको देखने वाली ही है और वही बार बार कमेंट्स करते हैं कि प्लीज़ आप अपना हिजाब जो है वो सही तरीके से कैरी करें। लेकिन मैडम शायद कमेंट भी पढ़ती होंगी, बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है उस चीज़ में। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, पिता का दिल बड़ा होता तो एटलीस्ट ममता को भी ढंग से पार्टी में ले जाती, उसे वो सिर्फ काम वाली ही समझती है। सच में खुद के कलेक्शन में से ही कुछ दे देती, इतना तो किसी के दिल में ख्याल आ ही जाता पार्टी के लिए निकलते वक्त। तो भाई यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ममता जो गई थी उसकी जो ड्रेस थी वो अच्छी नहीं थी, वो पार्टी के हिसाब से नहीं थी वो ड्रेस। ठीक है, और लोगों का कहना ये है कि जब पिदा मैडम के पास अपना खुद का कलेक्शन है, अपना खुद का जोधा है, जब अपने लिए ड्रेस जोधा से डाल सकती है तो एक कोई अच्छी सी ड्रेस जो है वो ममता भी मतलब लायक थी। और उसको इतना तो हक बनता था ममता का भी, बिकॉज उसके बच्चे को संभालती है। तो किसी ने रिप्लाई किया था कि ममता घर में तो टी शर्ट ही पहनती है, ममता ने जो वियर किया है वो ड्रेस सुफियान ने गिफ्ट किया था, दुबई से लिया था जब वो घूमने गए थे। तो देखो भाई, ये सब्सक्राइबर्स लोग हैं, ये तुम्हें कई सालों से फॉलो करते हैं, तो इनको पता है कि कब कौन सी चीज़ और कैसे हुई है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि वो जो ड्रेस ममता ने पहनी थी वो सुफियान ने दी थी। तो यहाँ पे मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि जब सुफियान इतना बुरा है ना, और सुफियान ने मतलब कितना गिरा हुआ काम किया है, सुफियान ऐसा सुफियान वैसा, तो फिर सुफियान की दी हुई चीज़ें अभी तक क्यों यूज़ हो रही हैं? फेंक देना चाहिए था उनको तो। और जब सुफियान इतना बुरा था, सुफियान बुरा है लेकिन सुफियान का पैसा अच्छा है, सुफियान का गोल्ड अच्छा है, सुफियान का जो बाकी चीजें उठा करके लेके आई है वो सारी चीजें अच्छी हैं सुफियान की, बस सुफियान बुरा है। ठीक है, और ममता का भी मैं यही कहूंगी कि जब तुम अपनी मैडम का साथ दे रही हो, ठीक है, हर चीज में उसके साथ हो, सच झूठ बोलने में और बाकी चीजों में भी जब उसके साथ हो तुम, तो फिर सुफियान की दी हुई चीजें, दी हुई ड्रेस अभी तक क्यों रखी हुई है? फाड़ के फेंक देती।
क्योंकि एक इंसानियत के तौर पे तो यही बनता है ना भाई। जब सुफियान इतना बुरा है और उस मतलब उसकी शक्ल नहीं है किसी को देखनी, और ममता जब पूरा अपनी मैडम का साथ दे रही है तो फिर उसको भी नहीं डालनी चाहिए सुफियान की दी हुई ड्रेस। नेक्स्ट कमेंट है, ये कौन सा हिजाब करते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर भी हिजाब के लिए ही बोला जा रहा है, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे जो हैं वो कमेंट्स हिजाब से रिलेटेड आए हैं, और मैडम पढ़ती भी होगी, लेकिन अफसोस कि उसके ऊपर अमल नहीं करेगी ये। नेक्स्ट कमेंट था, निदा ने कितना छुपाया अपना पास्ट, इतना सब जानते हुए भी सुफियान ने निदा से शादी की। बहुत ग्रेट है सुफियान। यस डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है ना, सुफियान को इमोशनली काफी ज्यादा वो किया गया है। अरे मेरा पास्ट ऐसा रहा है, मेरा बचपन ऐसा रहा है, मेरे स्टेप फादर ने मेरे साथ ये किया, मेरे नाना ने, मामा ने, पता नहीं किस किस ने उसके साथ क्या क्या किया। तो एक, और उस वक्त सुफियान की एज भी कितनी थी, 20 साल। 20 साल का बच्चा क्या ही सोच सकता है भाई, बच्चा ही कहूंगी मैं तो, है ना। 20 साल का लड़का क्या ही डिसीजन ले सकता है अपने बारे में। और 20 साल से मतलब लगा लो पहले से ये जानते होंगे एक दूसरे को। तो जब इमोशनली अगर किसी को कोई बताए कि यार, रोते हुए बताए कि मेरा ये रहा है, मेरा सुफियान के मन में या ये आया होगा कि यार ये कितना दुखी है अपनी लाइफ से, चलो इसको एक अच्छी लाइफ देते हैं। तो शायद सुफियान ये सोचकर इसको अपनी लाइफ में लेके आया था, बट अफसोस उस चीज की कदर नहीं की गई, है ना। ये देखो, ये नेक्स्ट कमेंट वही है कि कौन सा हिजाब करते हैं, तो किसी ने रिप्लाई दिया है कि बाल छुपाने का सिर्फ और सीना दिखाने का। तो यहाँ पे भाई हिजाब के लिए सिर्फ इसलिए टोका जा रहा है कि सिर्फ मैडम जो है वो बाल बाल ढक रही है अपने, बाकी जो चीज असल में ढकने की है वो ढकी नहीं जा रही है, ठीक है। और खैर अब तो यार मैं इन लोगों को ये कहूंगी कि तुम लोग ऐसे कमेंट भी क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैडम को फर्क ही नहीं पड़ता। पहले मैडम प्रॉपर ब्लैक बुरखे में रहती थी, है ना, और अभी अगर आप लोग देखोगे तो अभी तो बुरखा बुरखा भी हट चुका है, नहीं है। और जाहिर सी बात है कि कपड़े भी थोड़ा ऐसे ही डाले जा रहे हैं जिससे कि पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर दिख रहा है। तो फिर हिजाब करने की आप क्या ही उम्मीद रखते हो इन मैडम से। और मैं डेफिनेटली मतलब श्योर हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आता है कि आने वाले टाइम में मैडम फुल मतलब जैसी वो पहले थी हिजाब करने से पहले वैसी ही होने वाली है। और वैसे भी हिजाब इसने मैडम ने जो है वो सबा को देखा देखी किया था, क्योंकि उस वक्त पे जब सबा ने हिजाब किया था तो लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया था और बहुत प्यार दिया था। तो सबा को देखकर ही मैडम के मन में भी ख्याल आया था कि चलो हम भी अपना लुक चेंज करते हैं, हिजाब करते हैं, तो इसलिए इन्होंने किया था। नेक्स्ट कमेंट है, आयशा डज हिजाब एंड नकाब, वी कैन क्लियरली सी हर फेस व्हाइल अजलान वाज ईटिंग, सो प्लीज टेक योर व्लॉग carefully and edit it nicely. Respect her. At least she wore mask the whole time in the function. तो आयशा यहाँ पर अदनान की बीवी है और वो बाकायदा हिजाब में रहती है, नकाब में रहती है। हिजाब में तो रहती ही रहती है, वो नकाब में भी रहती है। उसकी सिर्फ आप लोग आंखें देख सकते हो, बाकी चेहरा आप नहीं देख सकते कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैडम ने क्या किया है ना कि जब वो अजलान को खाना खिलाया जा रहा था, शिफा मैडम की गोद में जब अजलान बैठा था, उस वक्त पीछे आयशा भी खाना खा रही थी और गलती से वो कैमरे पे आ गई। 17.6 सेकंड में आप लोग देखना जाके, 17 मिनट 6 सेकंड में वहां पे आपको आयशा का चेहरा बिल्कुल साफ साफ और क्लियरली दिखाई देगा। तो इन मैडम को इतनी भी होश नहीं है कि अगर वो आ ही गई है ब्लॉग में तो एटलीस्ट मैं उतना सा पार्ट जो है वो ट्रिम कर दूं ताकि उसका चेहरा ना दिखे, एटलीस्ट उसकी प्राइवेसी है। और अगर उसको सबको अपना चेहरा दिखाना ही होता तो भाई वो फिर हिजाब और नकाब करती क्यों। बट अगर वो कर रही है तो इसका मतलब यही है कि उसको नहीं दिखाना, वो पर्दे में है, लेकिन आपने उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल नहीं किया और व्लॉग जो है वो बिना एडिट किए आपने पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर लोगों ने बहुत काफी कमेंट भी किए हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए था इन चीजों का, आपको उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए था। अब जाहिर सी बात है, खाना खाने के लिए तो इंसान अपना नकाब हटाएगा ही, तो वही वो भी उस वक्त खाना खा रही थी पीछे वाले टेबल पे, आप लोग देख लेना जा करके अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो।
लेकिन भाई यहाँ पर उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान नहीं रखा गया। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। ममता को जोहदा का कलेक्शन में से कुछ पहना देती, क्यों उसके लिए दिल नहीं होता देने का। तो यहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं भाई मैडम के खुद के भी अपने पास काफी कपड़े होंगे, ऊपर से जोधा का कलेक्शन जो जोधा का ये काम कर रही हैं वहां पे भी काफी सारी कलेक्शन रही होगी, तो एक जोड़ी कपड़ा ममता को देना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ अच्छे कपड़े उसको पहना देती, इतनी बड़ी पार्टी में वो गई थी। लेकिन बात वही है कि अगर उसको भी अच्छे कपड़े पहनाएगी या फिर अपनी तरह बनाएगी तो फिर उसमें और पिदा मैडम में फर्क क्या दिखेगा, है ना। सेम हो जाएंगे ना दोनों, क्योंकि दोनों अच्छे कपड़े पहनेंगे तो फिर उसको दिखाना भी तो है ना कि ये मेरी मेड है। सोचो, क्योंकि यही मतलब हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। एक जोड़ी कपड़ा देने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है, और इनको पहले से ही पता होगा कि वहां पे बर्थडे है, पार्टी है, जाना है, तो ले भी सकती थी एक जोड़ी कपड़ा ममता के लिए। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। जब से सुफियान ने जोहान की बात निकाली है, जब से निदा जोहान जोहान कर रही है, वरना कहीं लेकर भी नहीं जाती थी अपने बच्चे को। सुफियान ना एक काम अच्छा कर दिया अपने बच्चे के लिए। नीचे रिप्लाई दिया है, राइट, सुफियान के पॉइंट करने के बाद हर जगह लेकर जाती है जोहान को। तो देखा आप लोगों ने, मैं भी ये बात कई बार अपनी वीडियो में कह चुकी हूँ कि जैसे ही सुफियान ने जो है वो कस्टडी की बात की है, तब से आपको व्लॉग में जोहान जरूर दिखेगा, हर जगह आपको जोहान दिखेगा। लेकिन उससे पहले जब इसको मस्ती करनी होती थी, जब इसको पार्टियां करनी होती थी या फिर कहीं घूमने जाना होता था, तो जोहान कहीं दिखाई नहीं देता था। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और सब्सक्राइबर भी जानते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं इतने टाइम से। अभी तक जोहान इतने टाइम, कितना टाइम हो गया वहां से निकले हुए, जोहान बहुत कम दिखता था व्लॉग में, लेकिन अभी हर जगह आपको जोहान जोहान दिखेगा। क्योंकि दिखाएगी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि नहीं बेचारी बच्चे को पाल रही है, सिंगर मदर है, सिंपैथी कैसे मिलेगी लोगों की। बच्चे का फेस दिखा के ही सिंपैथी मिलेगी ना। नेक्स्ट कमेंट है, निदा तुमको लोग इतना इग्नोर क्यों करते हैं, वहां सबा आपी ने फुल बाय बोल के इग्नोर किया। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा, सबा इब्राहिम भी वहां पर थी और सबा ने की है, मैडम से बात की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की, बट उनको देख के साफ पता चल रहा था कि इतना इन्वॉल्व वो नहीं हुई है। थोड़ी देर उन्होंने हाय हेलो करी है और उनके बच्चे ने भी बाय करी है पिदा मैडम को। तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो। और वैसे भी वहां पे पिदा मैडम जो है ना वो पीछे 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 ही खड़ी थी, जो 2-4 उनके साथ लड़कियां थी उनके साथ ही खड़ी थी, बाकी किसी के पास किसी ने उसको मतलब बुलाया तक नहीं है। फिर एक कमेंट आता है, हैदर का भी बर्थडे आकर गया गया बट उन लोगों को तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी, इसीलिए नहीं बुलाया, और हैदर तुझसे जैसों के लिए एक ही एक्टिविटी सीखा है, बाय बाय वाली। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है हैदर यानी कि सबा इब्राहिम का बेटा, उनका बर्थडे हुआ अभी पीछे। तो रही बात, देखो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि हैदर का बर्थडे भी होकर गया है और मैडम को नहीं बुलाया, क्योंकि क्या है ना कि सबा पहले मैडम के साथ दिखाई दे रही थी, एक दो उस पे बात भी हो रही थी इनकी। लेकिन जब से ये चीजें सारी बाहर आई हैं और दूसरा पक्ष भी सामने आया है, थोड़ा थोड़ा मे भी सबा समझ गई हो कि कहाँ पे कौन गलत है, इसीलिए जो है वो उसने दूरियां बना ली। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। ये कमेंट बहुत सही है, तुम क्या जोहान को मैनेज करोगे, जोहान को तो ममता मैनेज कर रही है जी। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब वीडियो एंड कर रही थी मैडम, तो वहां पे मैडम बोलती है अरे जोहान इतना परेशान कर रहा था, इतना तंग कर रहा था, कुछ करने नहीं दे रहा था, तो लोगों ने मुझे बोले कि तुम जोहान को कैसे मैनेज करती हो, तो मैंने कहा भाई करना पड़ता है ये वो। तो यहाँ पे सही कमेंट इन्होंने किया है सुफियान कुरैशी कि भाई तुम क्या जोहान को मैनेज करोगे। सही बात है, पूरा दिन तो ममता जोहान को देख रही है, दिन रात ममता जोहान को मैनेज कर रही है, उसका सुसु पोटी कपड़े नहाना धोना एवरीथिंग जो है वो ममता कर रही है। तो तुम क्या कर रही हो मैडम उसको मैनेज करने के लिए। सिर्फ थोड़ी देर के लिए व्लॉग में आके लाड प्यार कर लिया या जोहान को वीडियो में दिखा दिया, तो इसका मतलब तुम जोहान को मैनेज कर रही हो।
नहीं, जोहान को ममता ही देख रही है और ममता ही पाल रही है जोहान को। तो इसमें तुम्हारा मैनेज करने का कुछ नहीं है। तुम्हारा मैनेज करने का तो हम तब सोचते, जोहान तुम्हारी गोद में होता, वो रो रहा होता, तुम उसको उठा रही होती, या वो तुम्हें तंग कर रहा होता कि नहीं मुझे तो मम्मा के पास ही जाना है। तो ऐसा तो हमें व्लॉग में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और सेकंड बात कि आधे से ज्यादा वक्त जो है वो जोहान सो गया था वहां पर, और जोहान के साथ साथ ममता भी वहां पर सोई गई थी सोफे पे बैठे बैठे, आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या मैनेज किया इसने जोहान को? और वैसे घर में भी क्या ही मैनेज करती होगी ये जोहान को। जोहान के खाने पीने से लेकर के पूरा का पूरा नहाना धोना पोटी साफ करना सारा काम तो ममता करती है। जोहान जोहान को मैनेज करती है मैडम, बताओ। नेक्स्ट कमेंट है, शिफा और फैज का आमना सामना हो गया, कैसा फील हो रहा होगा? तो भाई इस कमेंट के बारे में डिटेल में तो मैं वीडियो के एंड में बात करूंगी। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बता देती हूँ कि शिफा और फैज, आप शिफा वही है जो मैडम के साथ आजकल दिख रही हैं, जो बिल्ली लेकर गई थी अपनी, है ना, उसमें ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जिसके साथ Q&A किया था। तो उनका और फैज का अफेयर था। उसके बाद वो लोग सेपरेट हुए हैं, लड़ाई झगड़ा जो भी उनका रहा होगा, ठीक है। तो उसमें जहाँ पे वो ये लोग गए थे, वहां पे अजलान के बर्थडे पे फैज भी था। तो मैडम को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जिस वक्त इन्होंने वो Q&A वाला व्लॉग किया था। उसके बाद ये लाइव आई थी मैडम, शिफा मैडम, और लाइव आके जो नीचे लिख रहा था ना, फैज फैज करके कुछ लिख रहे थे, कुछ कमेंट्स कर रहे थे लोग, फैज कहाँ है फैज कहाँ है। तो उनको ये मैडम हराम खोर बोल के गालियां दे रही थी। और थोड़ी देर पहले Q&A किया था इन्होंने, तो उसमें ये बोल रही थी हम किसी को गाली नहीं देते, हम सिर्फ बीप बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट कमेंट आ गया, इसके बारे में मैं शिफा के बारे में नेक्स्ट उसमें मतलब आगे बात करती हूँ। ये कमेंट पढ़ लेती हूँ पहले। सुफियान की वजह से अदनान भाई जानते तुझे, सुफियान ने ही मिलाया था, सुफियान की दोस्ती तोड़ी और अपन इन्वॉल्व हो रही है 07 टीम में। क्या फायदा किसी की दोस्ती तोड़कर, अल्लाह सब जानता है। डियर टीम 07 और क्यूट अजलान की फैन हूँ मैं, इसीलिए व्लॉग देखती हूँ। सुफियान वर्सेस निदा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैडम जो है ना वो मतलब उनको सुफियान ने मिलाया था 07 की टीम से, फिर चाहे उसमें फैजू हो या फिर ये फैज हो, वो जो शिफा वाले फैज हैं, या फिर ये अपना अदनान हो, है ना, आपको पता ही है 4-5 लड़कों की टीम है। तो फिर इनसे सुफियान ने मिलाया था। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ लोग ना मैडम के व्लॉग में बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, अरे निदा कितनी इज्जत मिल रही तुमको, निदा कितनी इज्जत मिल रही, निदा की कितनी इज्जत हो रही वहां पे। तो भाई उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो इज्जत दी गई है ना, ये भी सुफियान की देन है, ठीक है। जिस इज्जत के लिए तुम आज बोल रहे हो ना कि निदा कितनी इज्जत मिल रही तुमको, वो सुफियान की देन है। अगर सुफियान ने नहीं मिलाया होता उन लोगों से, ठीक है, सुफियान की तो दोस्ती तोड़वा दी इसने हर जगह से, हर जगह पे उसको नीचा दिखा के और उसको इतना गिरा दिया कि भाई वो लोगों की नजरों में गिर गया इंसान। लेकिन शुक्र है कि अभी अपना सच वो रख रहा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं आके और उसका साथ भी दे रहे हैं। तो वो जो इज्जत मिल रही है वो सुफियान की देन है और उसी की वजह से मिल रही है। और ये शायद मैडम को भूलना नहीं चाहिए, ना ही इनके सब्सक्राइबर्स को भूलना चाहिए, क्योंकि 07 की टीम से मिलाने वाला सुफियान था, ठीक है। तो चलिए अब मैं आती हूँ अपनी दूसरी बात पे, जो शिफा वाली बात चल रही थी कि उस दिन इन्होंने Q&A वाला जो व्लॉग किया था, उसके तुरंत बाद ये मैडम लाइव आई थी। और लाइव आने के मतलब वक्त नीचे फैज के बारे में कुछ लिखा जा रहा था, क्योंकि शिफा और फैज का था पहले अफेयर, और वहां पे ये हराम खोर बोल के गालियां निकाल रही थी, जबकि इन्होंने अपने Q&A वाले उसमें बोला था व्लॉग में कि हम लोग गालियां नहीं निकालती, हम लोग बीप बोलती हैं, बीप, ठीक है। तो वहां पे फुल मतलब गाली ऑन था, वहां पे चालू थी। अब मैं ये कहूंगी यहाँ पे कि जब तुम पब्लिक अगर उसका नाम ले रही है तो तुम उनको गालियां दे रही हो, लेकिन जब तुम्हें खुद पहले ही पता था कि अदनान के बेटे का बर्थडे है और 07 की टीम ना आए, यानी कि उसमें फैज ना आए, तो कैसा होगा, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं आता, फैज वहां आता, और शिफा मैडम को बिल्कुल पता था कि आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी शिफा मैडम वहां गई, ठीक है, उसके साथ आमना सामना हुआ फैज के साथ,
तो मतलब अगर तुम अपनी मर्जी से कुछ करो तो ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर पब्लिक कुछ बोले तो तुम उनको हरामखोर बोलोगी। पब्लिक ने भी तो वही पूछा था ना, उसी बंदे का नाम लिया था ना, जिस बंदे के साथ जो बंदा जिस पार्टी में था, तुम तो उसकी मतलब शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, फिर तुम्हें पता था कि वो उस पार्टी में आएगा, फिर भी तुम उस पार्टी में गई, है ना। तो सोचो। और एक बार ऐसा ही हुआ था कि सूफियान फैज के साथ जो है वो मतलब कहीं दिख गया था पार्टी वार्टी में या कहीं पे फैज से मिलते हुए दिख गया था। तो ये जो पिदा मैडम है ना, इन्होंने ही वीडियो वगैरह वो करके वहां से निकाल के शिफा मैडम को भेजे थे कि भाई देखो ये तो वहां पे ये सब हो रहा है, ये तुम लोग मिल रहे हैं आपस में। और फिर उसके बाद जो शिफा मैडम है, इन्होंने जो सूफियान को इतना पोक किया था, इतना पोक किया था स्नैपचैट पे स्टोरीज लगा लगा के कि बस पूछो ही मत। और ये अभी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी शायद 2-2.5 महीने भी हुए नहीं होंगे इस बात को हुए। तो ये अभी अभी की रिसेंट की बात है। और यही वजह है कि अभी जो ये मैडम बिल्ली वाली मैडम है ना, ये अभी मतलब पिता मैडम की साइड हो गई है। तो इन्होंने वही वीडियो, पिता मैडम ने वही वाला वीडियो दिखा के, जब सूफियान फैज से मिला था वही वाला दिखा के जो है वो इसको बिल्ली वाली मैडम को अपनी साइड कर लिया है। समझ रहे हो आप लोग बात। तो मतलब अगर ये करे तो ठीक है, लेकिन वही बात अगर पब्लिक बोले तो फिर इनको मिर्चियां लग जाती हैं, फिर ये पब्लिक को गालियां निकालती हैं, है ना। तो ऐसा है। और वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।